देखते हैं केमिस्ट्री में सूत्र और उसके प्रकार के बारे में। सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, और उसके काइंड्स क्या है, टाइप्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूत्र किसे कहते हैं, यानी फॉर्मूला किसे कहते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला, इसके बारे में समझते हैं। तो रसायन शास्त्र के अध्ययन में किसी भी यौगिक का निरूपण, रसायन शास्त्र के अध्ययन में किसी भी यौगिक का निरूपण हमेशा उसके अणुसूत्र के द्वारा होता है और अणुसूत्र को उसमें उपस्थित परमाणुओं के संकेतों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिसे सूत्र कहते हैं। क्या होता है, रसायन शास्त्र में जितने भी सूत्र होता है, परमाणु जितने भी है, उसको एक अणु को उसके सूत्र के अनुसार निरूपित किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो इसको निरूपित कैसे किया जाता है, O2 से, ऑक्सीजन को। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको किसे निरूपित किया जाएगा, CO2 से। तो रसायन शास्त्र में जितने भी अणु है या परमाणु है, उसको किसी नाम से निरूपित किया जाता है, किसी अंग्रेजी के वर्ड से निरूपित किया जाएगा, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सूत्र कहते हैं। जैसे में O2, CO2, H2O, etc. O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O तो सबको पता है कि H2O जल को कहा जाता है। तो ये क्या है, ये सूत्र है। अब देखते हैं सूत्र के टाइप्स क्या है। तो सूत्र को कितने भागों में बांटा गया है। सूत्र को कितने भागों में बांटा गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला के टाइप्स के बारे में समझते हैं। तो सूत्र को दो भागों में बांटा गया है। सूत्र को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सरल सूत्र, सरल सूत्र, दूसरा होता है अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र। सरल सूत्र को सिंपल फॉर्मूला के कहा जाता है, सिंपल फॉर्मूला, और अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र को मोलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला कहेंगे, मोलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला। अब आगे इसके बारे में समझते हैं। अब समझते हैं सूत्र के प्रकार के बारे में। सूत्र के दो प्रकार होते हैं, सरल सूत्र, अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल सूत्र या, दो में हो जाएगा अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र। सबसे पहले समझते हैं सरल सूत्र किसे कहते हैं। सरल सूत्र के बारे में समझते हैं। तो किसी यौगिक का वह सूत्र, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित, जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, जो परमाणु होता है अणु में उपस्थित जो परमाणु होता है, उसकी संख्या को क्या करता है, सरलतम अनुपात में व्यक्त करता है, सरलतम अनुपात में व्यक्त करता है, उसे सरल सूत्र कहते हैं। जैसे C6H6, ये क्या है, C6H6 बेंजीन, इसको सरल सूत्र में किससे व्यक्त किया जाएगा, C और H से। C की संख्या भी 6 है और H की संख्या भी इसमें 6 है, तो CH से इसको निरूपित किया जाएगा। उसी तरह H2O2, H2O होता है इसका मेन, लेकिन H2O2 से समझते हैं। H कितना है, 2, और O 2 है। हाइड्रोजन की मात्रा भी 2 है, ऑक्सीजन की मात्रा भी 2 है, तो इसका HO हो जाएगा। सरल रूप क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा HO। इसी तरह अगला समझते हैं। अगला है अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र, मोलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। मोलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अणुसूत्र, तो किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र, किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित, जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। क्या करता है, ये यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु है उसकी संख्या को व्यक्त करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे ये C6H6 है, तो इसमें कार्बन की मात्रा कितना है और हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, इसको व्यक्त करेगा। तो कार्बन की मात्रा भी 6 है और हाइड्रोजन की मात्रा भी 6 है, तो ये इसको व्यक्त करेगा। किसको, उसके परमाणु की संख्या को व्यक्त करेगा। इसमें परमाणु की संख्या 6 है, इसमें भी 6 है। इसमें क्या, इनमें कार्बन की मात्रा कितना है और हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, इसको व्यक्त करता है।
ठीक है। तो इसमें कार्बन की मात्रा भी 6 और हाइड्रोजन की मात्रा भी 6। आशा करता हूँ कि ये सूत्र बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।